हेलो राम राम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं ठीक हूँ। अभी आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा जो पिछला मैंने डाला था। बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी उस दिन। आप लोग मेरा फेस भी देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा वीक हो गई हूँ। 4-5 दिन हो गए मैंने खाना नहीं खाया है। घर में ऐसी कलह मची हुई है कि मैं आप लोगों से बता नहीं सकती हूँ। उस दिन जब मैंने वीडियो डाला तो वो फंदा मैंने डाल रखा था येलो कलर की साड़ी का, जो आप लोगों ने देखा होगा, मैंने थंबनेल में लगाया था। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ये व्यू के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही बेकार स्थिति है मेरे घर की, बहुत भयानक स्थिति है। मैं फांसी लगा रही थी, मेरे बच्चे रो रहे थे, पता नहीं अपनी जान नहीं दे पाई। फिर मैं खोल दी। ये कोई ड्रामा नहीं है, ये अंदर से एकदम जब हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, जब हमको पता हो जाता है कि जितने लोग हैं वो सारे गलत का ही साथ दे रहे हैं, तब हम थक जाते हैं। और किसी ने कहा, हमारे ही आसपास के लोग हैं, कि भैया हमने औरत तो देखा भाई इनकी तरह नहीं कि पति से इतनी भयानक लड़ाई कर रही हैं। अरे आप लोग ये तो देखिए कि पति में कितनी कमी है। अगर मान लो कोई औरत लड़ने वाली है, लड़ने में तेज है, तो वो क्यों तेज है? क्या हम बैठे रहें, पति हमारे सारा घर द्वार हर चीज बर्बाद कर दे, बच्चों को बर्बाद कर दे, मैं देखती रहूं? आप लोग ये चाहते हैं? ऐसी स्थिति हुई है मेरे घर में कि मैं आप लोगों से बता नहीं सकती, सारी चीजें डिटेल में नहीं बता सकती। लेकिन जो भी लोग मेरे आसपास के हैं उनको अच्छे से पता है कि मेरे घर की स्थिति क्या है। बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ। और जितनी सिस्टर मेरी कमेंट कर रही हैं, आज मैंने अभी कमेंट पढ़ा है, 2-3 दिन तो मेरे घर में ऐसी स्थिति की, न बच्चे खाए थे न मैं खाई थी। बहुत हुआ, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा हुआ। मेरे साथ मारपीट की गई, मतलब मत पूछिए कितनी सिचुएशन खराब हुई, इतनी भयानक स्थिति हुई कि मैं आप लोगों से नहीं बता सकती हूँ। बस मेरी जान बच गई है। पहले तो मैं खुद से मरना चाह रही थी, फांसी लगाना चाह रही थी। फिर मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी खुद जान लेने की कोशिश की गई। घर की हालत एकदम ख़राब हो गई है। लेकिन बच्चों का मुँह देखती हूँ ना तो लगता है बच जाऊँ ना मरूँ। क्योंकि मैं आप हम सभी जानते हैं, जिन्हें मरना होता है ना 1 सेकंड में मर जाते हैं। लेकिन मैं बहुत दिन से बोल रही थी, धमकी दे रही थी इनको कि आप गलत चीज़ें छोड़ दीजिए, मत करिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। क्योंकि अभी तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप अपनी गलतियां मान लोगे, आप गलत काम करना छोड़ दोगे। लेकिन मैं मर गई तो आप मुझे जिंदा नहीं कर पाओगे। किसी के मरने के बाद कोई ऑप्शन नहीं होता। जितनी भी तरह से मैं लड़के झगड़ के, समझा के, रो के, हर तरह से बच्चों का वास्ता दे के मैंने इनको बहुत समझाया। लेकिन मैंने इतना समझ लिया है फ्रेंड्स, जो इंसान गलत हो गया एक बार ना, उसको आप बच्चों की कसम दे दो, ये इतनी झट से बच्चों की कसम खा लेंगे कि सीमा ही नहीं है। अरे मत पूछिए, मतलब इतनी स्थिति मेरे घर की खराब है। आप सबने कमेंट करा है ना, साधना दी मरना कोई सोल्यूशन नहीं है। आपके 3 बच्चे हैं, आपकी बेटी है, 2 बेटे हैं, आप ऐसा कदम ना उठाना। सच में आज मैंने जब कमेंट पढ़ा तो मुझे अंदर से मोटिवेट तो हुई, लेकिन इतनी कमज़ोर हूँ कि लग नहीं रहा कि जीऊँ। अंदर से लग ही नहीं रहा कि जीऊँ। आप मुझे देख लीजिए, आज 2 दिन बाद तो मैं नहाई हूँ, पूजा भी नहीं कर रही थी। भगवान से नाराज़ हुई। देखिए मेरे घर की पूजा मेरी बेटी करी है, मन ही नहीं हो रहा मेरा पूजा करने का। क्योंकि जब गलत का ही सपोर्ट दुनिया करती है, सब गलत का ही बोलबाला है, तो फिर हम अपनी लाइफ में क्यों पूजा पाठ करते हैं? मैं बहुत परेशान हूँ फ्रेंड्स, लेकिन बच गई हूँ। आगे देखो, किसी दिन अगर ब्लॉग बना पाऊँगी तो बनाऊँगी।